Hello everyone, welcome back to the channel. Today we are starting class 10th English first flight chapter number 1 A letter to God. आज से हम अपने लेक्चर्स इंग्लिश के लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के और हमारा फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है लेटर टू गॉड. ये चैप्टर सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड ऑफ द वीडियो तक आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर होगा. कंप्लीट स्टोरी जो है एक इजी लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी. हर डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स, इम्पॉर्टेंट जो मैसेज हमें इस चैप्टर से मिल रहा है, करेक्टर स्केच जो है लेंचो का वो बताऊंगी और इम्पॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस भी बताऊंगी. देखो, अ लेटर टू गॉड जो ये चैप्टर है ये लिखा है ग्रिगोरियो लेपोस एल फ्लुएंटेस ने. एक्चुअल में ये जिसमें एल स्टैंड्स फॉर द स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है एंड. अगर आप लोग इसका पूरा नाम लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ग्रिगोरियो लेपोस एल फ्लुएंटेस. इसमें जो एल है ना, ये दिस इज़ अ स्पेनिश वर्ड जिसको ई भी बोलते हैं हम, या फिर इसका मतलब होता है एंड. तो ये इसके राइटर का नाम है जिसने इसको लिखा है, स्टोरी को लिखा है. ये स्टोरी जो है ना एक पुअर फार्मर के ऊपर है जिसका नाम है लेंचो. ये एक्चुअल में जो पूरी स्टोरी है लेंचो के बारे में है, जिसका बहुत ही एक अनशेकेबल फेथ है गॉड में और जो शो करता है एक होप, काइंडनेस, आयरनी और जो मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बनती है. ठीक है, तो स्टोरी की स्टार्टिंग हम एनसीईआरटी से 1 बाय 1 रीड करके ही करेंगे. तो सबसे फर्स्टली दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. सबसे पहले यहाँ पे पूरे नाम लिखा है जिसने स्टोरी को लिखा है. ये बहुत ही फेमस मैक्सिकन राइटर हैं और ये स्टोरी जो है वो एक स्मॉल विलेज की है जो मैक्सिको में बना हुआ है. एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड अ पुअर फार्मर जिसका नाम लेंचो है, जिसका एक फेथ, बहुत ही कंप्लीट फेथ है गॉड के अंदर. ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ. ये चैप्टर हमें ये समझाता है कि कभी भी हमें होप लूज़ नहीं करनी चाहिए और हमेशा हमें बिलीव करना चाहिए गॉडनेस ऑफ लाइफ पे. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. मतलब शॉर्ट में इस स्टोरी से हमें ये सब पता चलता है. और अगर हमें पूछा जाए कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी फेथ के बारे में, होप, काइंडनेस एंड ब्रिंग्स आउट द आयरनी ऑफ वेरी टचिंग वे. ठीक है, तो ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन है जो मैं आपको बुक से रीड कराने के बाद एक बार रीड करा दूंगी. तो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली. पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था. सैट ऑन द क्रस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि लो हिल के क्रस्ट पे प्रेजेंट था. क्रस्ट पता है ना, चोटी, चोटी पहाड़ की जो चोटी होती है उसे हम क्रस्ट बोलते हैं. From this height, one could see the river and field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. एक पीक पे जब हम क्रस्ट मतलब पीक, एक पीक पे जब आप खड़े हो जाते हो तो आपको वहाँ से हर चीज़ दिखती है. वैसे ही यहाँ पे था, रिवर दिख रही थी, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स दिख रहे थे, डॉटेड विद द फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. अच्छी खेती होती थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार. जो चीज़ अर्थ को चाहिए थी वो थी डाउनपोर, मतलब बारिश को कहा जा रहा है, या फिर शार, बारिश, रेन को कहा जा रहा है. एक्चुअल में ये डाउनपोर एंड शार रेफर्स टू द रेन. ठीक है, एक्चुअल में उन्हें एक अच्छी खेती के लिए क्या चाहिए थी, बारिश चाहिए थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यूज हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. उन्होंने बोला लगता है मुझे अब कुछ वाटर, मतलब कुछ बारिश हमें मिलने वाली है. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग. गॉड विलिंग मतलब गॉड की मर्जी होगी तभी हमें मिलेगी, देखते हैं. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस. जो बड़े बड़े बच्चे थे वो तो काम कर रहे थे खेतों में, बट जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे. अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल ऑफ. ऐसे ही होता है ना, छोटे होते हैं जब तक हम खेलते रहते हैं, जब तक हमारी मम्मी हमें आवाज़ नहीं लगाती, बुलाती हैं घर में, जब तक हम खेलते रहते हैं. तो उनकी मम्मी उन्हें आवाज़ लगाती है, कम फॉर डिनर. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. लेंचो ने जस्ट प्रिडिक्ट ही किया था कि बिग ड्रॉप ऑफ रेन जो है वो गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. उसने ये देखा कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बहुत ही बड़े बड़े क्लाउड्स आ रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. और जो हवा थी वो फ्रेश और स्वीट थी.
द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी एंड ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज एरेंट रेन ड्रॉप्स. उसने बोला ये रेन ड्रॉप्स नहीं गिर रही हैं आसमान से, दे वर न्यू कॉइन्स. उसने बोला ये न्यू कॉइन्स गिर रहे हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेज एंड लिटिल वंस आर 5. उसने बोला जो बिग ड्रॉप्स गिर रही हैं ये 10 cent पीसेज हैं और जो छोटी छोटी ड्रॉप्स गिर रही हैं ये 5s हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with the flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow. पर एकदम से क्या हुआ, बहुत तेज हवा आने लगी. Along with the rain, very huge hailstorms began to fall. मतलब तूफान आंधी ऐसा मौसम हो गया. These truly did resemble new silver coins. उसने बोला अब ये न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह है. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो लोग जो एक्सपोज कर रहे थे कि ये सब रेन है वो बाहर निकल गए और कलेक्ट करने लगे फ्रोजन पर्ल्स को. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन. इट होप इट पासिस क्विकली. उसने बोला ये सब जो तूफान आंधी आ रही है जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए. इट डज नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली. तूफ़ान तेज़ी से उनके घर की तरफ आने लगा, उनकी खेती ख़राब होने लगी. द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट. जो पूरी खेती थी वो वाइट से ढक गई जैसे कि वहाँ पे नमक गिरा हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री. ऐसी आंधी आई कि एक ट्री पे एक पत्ता भी नहीं रह गया. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. पूरी खेती ख़राब हो गई उनकी. द फ्लावर्स वर गॉन. फ्लावर्स भी चले गए फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. पूरी खेती ख़राब होने के बाद जो लेंचो की सोल थी मतलब उसको इतना बुरा लगने लगा. व्हेन द स्टॉर्म हैज़ पास्ड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सॉन्स अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट. लॉकस्ट का मतलब क्या होता है, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वैम्स ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप. लॉकस्ट का मतलब होता है, साइंस में आपने पढ़ा भी हो मे बी, लॉकस्ट ये वो इंसेक्ट्स या फ्लाइज होती हैं जो हमारी बड़ी बड़ी खेती को ख़राब कर देती हैं. तो अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. उन्होंने बोला कि अगर एक ये फ्लाई भी अगर हमारे खेत में आ जाती है ना तो वो भी हमारे खेत को थोड़ा बहुत छोड़ देती हैं. बस इस आंधी तूफान से तो हमारी पूरी खेती ख़राब हो गई. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलने वाला. दैट नाइट वॉज अ सोलफुल वन. मतलब बहुत बुरा लग रहा था, रो रहे थे. ऑब्वियसली उनका खाने पीने का या अपनी लाइफ को सस्टेन करने का, चलाने का एक ही तरीका होता है वो खेत, और वो भी सब ख़राब हो गए. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब उसने बोला अब हमारी हेल्प कोई नहीं कर सकता. वी विल ऑल गो हंगर दिस ईयर. इस पूरे साल हम भूखे रहने वाले हैं. एंड बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope held from God. उसने बोला अब हमारी कोई होप नहीं रह गया, हम हमारी उम्मीद सिर्फ भगवान रह गए हैं. डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. उसने बोला अपसेट मत हो, मुझे पता है कि पूरा लॉस की तरह दिख रहा है, बट हैव फेथ इन गॉड. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भी नहीं मरेगा हंगर में. ऑल थ्रू द नाइट लेंचोस थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. अब उसे सिर्फ एक ही उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड. सिर्फ भगवान से उम्मीद थी. हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस. लेंचो ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड वर्किंग है एंड फिजिकली पावरफुल है. तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स हार्ड वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. So this is the meaning of ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in a mail. It was nothing less than a letter to God. उसने सोचा, उसने डिसाइड करा अब मैं एक लेटर लिखूंगा जो मैं खुद मेल करूंगा. That would be the letter to God. God he wrote, if you don't help me, अगर आपने मेरी मदद नहीं करी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. मैं और मेरी फैमिली पूरे साल भूखे रह जाएंगे. आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन. मुझे 100 pesos चाहिए होंगे. पैसो क्या होता है,
इट इज़ द करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। अमेरिकन कंट्री में जैसे हम रुपीज़ करेंसी होती है हमारी, वहाँ पैसो होती है। तो उसने बोला मुझे 100 पैसोस चाहिए होंगे अपनी फील्ड को दोबारा से बनाने में, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म के बाद डॉट डॉट डाल दिया, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली भगवान ने उन्हें सब पता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप पे लिखा पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन, वो टाउन गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प ऑन अ लेटर, उसने स्टैम्प लगाई लेटर पे एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स में उसे रख दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज द पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प टू द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम अ लेटर टू गॉड। अब ऑब्वियसली पोस्टमैन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अजीब था ये कि कोई लेटर टू गॉड लिख रहा है, तो उसने अपने बॉस को दिखाया कि देखो, और वो हंसने लगे, मतलब कि इन्होंने देखो लेटर टू गॉड लिखा है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने सोचा पोस्टमैन तो मैं हूँ, मुझे हर जगह के एड्रेस पता है, बट ये एड्रेस तो मैंने आज तक नहीं पढ़ा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, अब पोस्ट मास्टर के बारे में बताया है यहाँ पे, करेक्टर स्केच ऑफ अ पोस्ट मास्टर। ही वॉज अ फैट एमिएबल, एमिएबल मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगे, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड वॉट फेथ, I wish I had the fate of the man who wrote the letter, starting up a correspondence with God. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with the idea. उसने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस इंसान की उम्मीद, इसका विश्वास कभी भगवान से टूटना नहीं चाहिए। तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, आंसर द लेटर, बट वेन ही ओपनड इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। उसने सोचा मुझे गुडविल, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने बोला, उसने मनी मांगी अपने एम्प्लॉय से। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कुछ पैसे उसने दिए, कुछ एम्प्लॉयज़ से मांगे, अपनी सैलरी के भी कुछ पार्ट दिया, कुछ अपने दोस्तों से भी मांगा। टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने बोला कि एज अ चैरिटी आप लोग भी कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोज, ऑब्वियसली वो अकेले 100 पैसोज तो इकट्ठे नहीं कर सकता। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, मतलब उतने तो नहीं दे पाया बट उसके आधे पैसे उसने दिए। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद अ लेटर कंटेनिंग अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने उसमें सिग्नेचर कर दिया गॉड लिख के। The following Sunday, Lencho come a bit earlier than the usual to ask if there was a letter for him. वो आया फटाफट से वहाँ पोस्ट ऑफिस में, पूछा कि मेरे नाम से कोई लेटर आया। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडल्ड द लेटर, वही पोस्टमैन आया उसे लेटर देने के लिए। विद द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेम्पट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म द गुड deed looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. इतना ज़्यादा सरप्राइज तो वो नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस में था, बट ही बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट उसे बहुत गुस्सा आया जब उसने पैसे काउंट करे। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। उसने सोचा कि भगवान जी कोई गलती तो नहीं कर सकते, ना ही वो डिनाई कर सकते उसकी हेल्प करने से। तो इमिडिएटली लेंचो वेंट अप द विंडो, आस्क फॉर पेपर इंक, दोबारा से उनसे पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्लो कॉज बाय द एफर्ट ही मेड। हम लिखते हैं ना, जैसे कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन में लिखते हैं तो हमारी आईब्रोज ऐसी हो जाती हैं माथे पे, ठीक है, वही एक एक्सप्रेशन था उसके ऊपर। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो बाय अ स्टैम्प एंड ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, जैसे लेटर मेल बॉक्स में गिरा, the postmaster went to open it, दोबारा से उन्होंने खोला। It said God of the money that I asked for only 70 pesos reached me. उसने बोला जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे ना, आपने उसके में सिर्फ 70 पैसोज दिए, ये 100 पैसोज है ही नहीं। सेंट मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू me through the mail because the post office employees are bunch of crooks.
उसने क्या लिखा कि मेल के थ्रू मत भेजना भाई मुझे पैसे, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस है और ये पूरे पूरे क्रूक्स हैं, चोर है भाई ये सब। लेंचो, ये था पूरा चैप्टर लेंचो का। द चैप्टर इज़ ओवर। इतना ही था चैप्टर में कि उसको 100 पेसोज चाहिए थे बट उतने उसे नहीं मिले। दिस इज़ द करेक्टर स्केच ऑफ द लेंचो। अगर आप देखो, ही वॉज अ हार्ड वर्किंग, ही वॉज ऑनेस्ट, डीपली रिलीजियस एंड सिंपल एंड ऑनेस्ट, होपफुल, टू ट्रस्टिंग। तो ये पूरा लेंचो का करेक्टर स्केच है, आप इसे पढ़ भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आप स्टोरी की छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो आप फिर से रीड कर सकते हो। सबसे पहले लेंचो ने अपनी फैमिली के बारे में डिस्क्राइब करा, फिर हेलस्टॉर्म आ गया, फिर उसने अपना फेथ दिखाया, फिर उसने एक लेटर, गॉड को एक लेटर लिखा, देन पोस्ट मास्टर उसके एम्प्लॉयज़ ने उसकी हेल्प करी, लेंचो को मनी मिला, व्हाट रेस्ट। उसके बाद उसने दोबारा, देखो ये रहा एक्सप्रेशन जो लेंचो दे रहा था, ब्लो हिज आईब्रोज, ठीक है। उसने क्या बोला, मैंने तो आपसे 100 पैसे मांगे थे बट आपने मुझे 70 भेजे, रेस्ट मनी भी भेजो बट पोस्ट ऑफिस में मत भेजना या मेल करके मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं सारे पैसे चोरी कर लेते हैं। अब हम करेंगे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा था? तो लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द हेलस्टॉर्म, क्योंकि उसकी जो खेती थी वो हेलस्टॉर्म से ख़राब हो गई थी। ही नीडेड 100 pesos टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड फीड हिज फैमिली। ही हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड एंड दैट वुड हेल्प हिम। और उसको बहुत ही फेथ था गॉड में, इसीलिए उसने सोचा कि गॉड मेरी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज लेंचो कॉल्ड द ऑक्स ऑफ अ मैन। ये मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि वह हार्ड वर्किंग था, स्ट्रॉन्ग था और डेडिकेटेड था फार्मिंग की तरफ। हाउ डिड द हेलस्टॉर्म अफेक्ट द लेंचोज लाइफ। कैसे हेलस्टॉर्म ने लेंचो की लाइफ ख़राब कर दी, लेंचो के क्रॉप ख़राब हो गए, क्योंकि उसकी फैमिली का एक ही सोर्स ऑफ इनकम था खेती, फार्मिंग। तो उसको डर था कि उसकी फैमिली पूरे साल हंगर और पोवर्टी पे आ जाएगी। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो। वो इसलिए हेल्प करी उसने लेंचो की ताकि वो अपना कभी भी फेथ ना खोए भगवान पे, ठीक है, कि कभी उसे ऐसा ना लगे कि भगवान नहीं होते या अपने वो फेथ को खो दे। द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड लेंचोज फेथ इन गॉड टू प्रिजर्व दैट फेथ। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज कलीग्स एंड सेंड इट टू लेंचो। हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव, वाई। कितने मनी मिले थे लेंचो को? 70 पेसोज मिले थे, क्योंकि पोस्ट मास्टर और उसके कलीग्स जो थे इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड लेंचो कॉल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज अ बंच ऑफ क्रुक्स। बंच ऑफ क्रुक्स क्यों बोला? ऑब्वियसली उसने 100 पेसोज मांगे थे बट 70 पेसोज मिले उसे लगा रेस्ट 30 पेसोज इन लोगों ने चोरी कर लिए हैं। एक्सप्लेन द आयरनी ऑफ द स्टोरी। द आयरनी इज दैट द पीपल हु जेनरसली हेल्प लेंचो वर एक्यूज ऑफ स्टीलिंग बाय हिम। अब ये देखो कि जिन लोगों ने अच्छा करा उसने उन्हीं लोगों पे ये ब्लेम डाल दिया कि इन्होंने मेरे पैसे चोरी कर लिए। लेंचो नेवर इमेजिन दैट द मनी हैड कम फ्रॉम द पोस्ट मास्टर एंड हिज स्टाफ। उसने ये सोचा ही नहीं होगा कि ये पैसे गॉड ने नहीं, ये पैसे पोस्ट मास्टर उसके स्टाफ ने भेजे हैं। ऑब्वियसली गॉड कभी नहीं आते, वो हमेशा हमारे पास ऐसा कोई पर्सन भेजते हैं जिससे हमारी हेल्प हो सके। ऑब्वियसली वो हैं बट हाउ दे विल कम, कैसे हेल्प करेंगे हमें? तो वो लोगों को ही भेजते हैं कि लोग ही हमारी हेल्प कर सकें। तो दिस इज़ द आयरनी इन द स्टोरी एंड दिस इज़ ऑल्सो द आयरनी इन द रियल लाइफ ऑल्सो। Describe the Lencho's character. Obviously, Lencho was a hardworking, honest, responsible, deeply religious. He had complete faith in God, but he was also innocent, unquestioningly suspicious of the post office employees. इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है? तो द स्टोरी teaches us the importance of faith, hope, kindness, generosity, helping others. It also reminds us not to judge people unfairly. किसी को भी ऐसे जज नहीं करना चाहिए. What role did the postmaster play in the story? Postmaster played the role of a kind, compassionate person. He collected money from his colleagues to help Lencho and tried to keep his faith in God alive. These are the two long questions, ठीक है, एंड दिस इज़ अ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन. तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी में लिख सकते हो. अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना.